नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 19 पत्र लेखन। पत्र लिखना एक कला है। पत्रों के माध्यम से हम अपने विचार तथा समाचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। हमें यदि किसी को कोई खबर देनी होती है या कोई विचार बताने होते हैं तो हम वो पत्रों के माध्यम से कर सकते हैं। पत्रों के प्रकार। पत्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: प्रार्थना पत्र, निजी पत्र, व्यावसायिक पत्र और सरकारी पत्र। पत्र के 7 अंग होते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है स्थान एवं तिथि, फिर संबोधन, फिर अभिवादन, फिर विषय वस्तु, फिर पत्र की समाप्ति की जाती है, फिर शिष्टाचार के शब्द और फिर अंत में हस्ताक्षर। तो बच्चों, नीचे पत्रों के कुछ नमूने दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़ो, समझो और पत्र लिखना सीखो। भाई को पत्र। तो यहाँ पर भाई को पत्र लिखा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले स्थान है, दिनांक है, छात्रावास दर्शन विद्यालय देहरादून, दिनांक 28 जनवरी 2000, अभी 24 चल रहा है तो हम 24 कह देते हैं। फिर संबोधन, आदरणीय भाई साहब। अभिवादन, सादर प्रणाम। विषय वस्तु, कल आपका पत्र प्राप्त हुआ, उससे सबकी कुशलता का समाचार मिला। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। अगले माह हमारे टेस्ट हैं, आजकल उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। टेस्टों के बाद 4 दिन का अवकाश मिलेगा, जिसमें मैं घर आने का प्रयास करूँगा। समाप्ति करेंगे फिर शेष कुशल, माताजी और पिताजी को चरण स्पर्श। फिर आते हैं शिष्टाचार के शब्द, आपका प्रिय भाई, और हस्ताक्षर आ गए अनुभव। तो इस तरह से बच्चों हम पत्र को लिखते हैं। व्यक्तिगत पत्र देखेंगे यहाँ पर। कक्षा में प्रथम आने पर पिता को पत्र लिखा जा रहा है। सेवाश्रम विद्यालय चंडीगढ़, सबसे पहले स्थान, फिर दिनांक आ गई। पूज्य पिताजी, ये हुआ संबोधन। सादर चरण स्पर्श, ये हुआ अभिवादन। फिर विषय वस्तु, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और ईश्वर से आपकी कुशलता की प्रार्थना करता हूँ। आज हमारे विद्यालय का परिणाम घोषित हुआ। आप यह जानकर अत्यंत प्रसन्न होंगे कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपके आशीर्वाद और गुरुजनों के कुशल मार्गदर्शन से ही यह संभव हो पाया है। फिर हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। शेष कुशल, माताजी को प्रणाम और स्नेहा को प्यार। फिर शिष्टाचार के शब्द आ जाते हैं, आपका आज्ञाकारी पुत्र, और हस्ताक्षर आ गए राहुल। सहेली को जन्मदिन पर पत्र। तो बच्चों, इस पत्र को आप स्वयं पढ़ेंगे। ये भी व्यक्तिगत पत्र है, व्यक्तिगत पत्र जो हम अपने प्रियजनों को लिखते हैं। फिर आते हैं हम प्रार्थना पत्र की ओर। बीमारी के कारण अवकाश हेतु पत्र। जब आप लोग अपने स्कूल से छुट्टी लेते होंगे तो आप भी अपना प्रार्थना पत्र वहाँ पर जमा कराते होंगे। यदि आपको ये खुद लिखना आ जाए तो कितनी अच्छी बात हो। तो बीमारी के कारण अवकाश हेतु पत्र देखेंगे। सेवा में प्रधानाचार्य विवेकानंद विद्यालय हाथरस। विषय लिखेंगे कि आप किस बारे में वो प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है, जब हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो हम निवेदन करते हैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं कल रात्रि से ज्वर से पीड़ित हूँ। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक आराम करने व दवा लेने को कहा है। अतः मुझे दिनांक 6 जनवरी से 8 जनवरी तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या वंदना सिंह, क्लास 3। तो फिर अंत में हम दिनांक लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ एक और प्रार्थना पत्र है। विद्यालय छोड़ रहे हैं आप और उसके लिए आपको प्रमाण पत्र चाहिए। तो विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य टैगोर अकेडमी कन्नौज। महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं विद्यालय की कक्षा 3D का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण कानपुर हो गया है।
अतः हम सबको अगले सप्ताह कानपुर जाना है। आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र दिलवाने का कष्ट करें, जिससे मैं कानपुर के किसी विद्यालय में प्रवेश ले सकूं। धन्यवाद। उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य गिरीश माथुर, कक्षा 3 द, और फिर आप दिनांक लिखेंगे। चलिए बच्चों, तो निम्नलिखित विषयों पर पत्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो। बच्चों, आपको इन पत्रों का अभ्यास करना है ताकि आप अच्छे से पत्र लिख सके। अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, उपहार के लिए धन्यवाद देने हेतु चाचा जी को पत्र, के आपके चाचा जी ने कोई उपहार भेजा है और फिर आप उन्हें धन्यवाद के लिए पत्र लिख रहे हो। सहेली को उसकी माता जी की मृत्यु पर शोक पत्र, पिताजी को अपनी कुशलता का समाचार देते हुए पत्र। तो बच्चों, आपने इन प्रार्थना पत्रों को अच्छे से लिखना है, ठीक है। प्रार्थना पत्र भी है इसमें और इसमें व्यक्तिगत पत्र भी हैं, ठीक है। तो उपहार के लिए जो चाचा जी को पत्र लिखना है और जो सहेली को पत्र लिखना है और जो पिताजी को पत्र लिखना है वो है व्यक्तिगत पत्र। लेकिन अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र आप लिखेंगे तो ये होगा आपका प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो आप इन सभी पत्रों को अवश्य लिखेंगे। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।